एक महिला होती है, उसका एक पति होता है, उस घर परिवार के अंदर 4 बच्चे होते हैं, जिसका घर परिवार के अंदर सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को जो है आए दिन दाड़े की मजदूरी करनी पड़ती है। उस मजदूरी के बाद जितना पैसा भी उसे वो मिलता है, लेकिन उस घर परिवार के अंदर खर्चे चलाना अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने लग जाता है। वो व्यक्ति एक दिन पंजाब चला जाता है, जिसके बाद वो काम धंधे पर लग जाता है, और जैसे ही वो काम धंधे पर लगता है तो 2 अपने बच्चों को भी वो वहाँ पर लेकर जाकर काम धंधे पर लगा देता है। अब उस परिवार के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, उसकी माँ होती हैं, वो दोनों घर परिवार के अंदर अपना घर की देख रेख कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ ही वो महिला पड़ोसी के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाती हैं, जिसके बाद आसपास के लोगों को सबको इस बात की खबर लग जाती है कि आखिर वो महिला हैं जो इस व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग के अंदर आ गई हैं। जब वो लड़का 14 साल का लड़का अपने घर से बाहर निकलता है तो आसपास के लोग भी उसे उस व्यक्ति के नाम से चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी माँ को भी समझाने की कोशिश करता है, पर उसकी माँ रुकने का नाम तक नहीं लेती हैं। जिसके बाद वो 14 साल का लड़का एक ऐसी वारदात को अंजाम देता है, जिसके बाद आसपास के लोग जब इस बात को सुनते हैं तो वो सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं, और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। आखिर वो व्यक्ति ऐसा क्या किया था और उस 14 साल के लड़के ने ऐसी कौन सी घटना को वारदात को अंजाम दिया था, ये सारी घटना इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया, और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कासगंज, और यहीं पर एक थाना लगता है पटियाली, और वहीं के आसपास एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव का नाम उरियावगंज होता है, और यहीं के रहने वाले सत्यपाल, उनकी पत्नी रेखा, उनकी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम बबीता होता है। इनके 3 लड़के भी होते हैं, जो सबसे बड़े लड़के का नाम जसवंत होता है, उससे छोटे राजू, और सबसे छोटा रामू नाम होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, वक्त बीतने के साथ ही बबीता काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद उसकी शादी की टाइम आ जाता है। उसके लिए एक लड़का भी देखा जाता है। जब शादी के समय होता है तो सत्यपाल के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करवा सके। अब आसपास के यहाँ से थोड़े उधार पर पैसे लाते हैं, जिसके बाद अपनी लड़की की शादी तो जैसे तैसे करवा लेते हैं, लेकिन इसके बाद उनके ऊपर कर्जा भी हो जाता है, और दिन दाड़े की मजदूरी के बाद उस घर परिवार को चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरा हो जाता है। तो यहाँ पर एक दिन सत्यपाल अपनी पत्नी को कहकर वो पंजाब चले जाते हैं, जिसके बाद ईंट भट्टे के ऊपर वो वॉचमैनी के काम पर लग जाते हैं। अब वहाँ से धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है, वक्त बीतने के साथ सत्यपाल अपने दोनों बेटों को जो है वहाँ पर बुला लेते हैं, सत्यपाल और राजू को, और वहाँ पर ईंट भट्टे के ऊपर काम पर लगा देते हैं। अब उस परिवार के अंदर सत्यपाल की जो पत्नी होती हैं रेखा, और उनका एक लड़का होता है रामू, माँ बेटी साथ में जो है उस घर परिवार के अंदर रह रहे होते हैं। उस घर परिवार के अंदर बाकी के सभी सदस्य जो हैं, कोई कमाने के लिए चला जाता है तो कोई शादी करके चला जाता है, लेकिन उस परिवार के अंदर अब रामू और रामू के सिवा उसकी माँ के अलावा कोई नहीं होता है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ ही पड़ोस का रहने वाला भूरा नाम का एक व्यक्ति होता है, जो एक दिन रेखा के घर पर आता है। रेखा से जब बातचीत करता है तो रेखा की उसकी बातें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती हैं, और दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब आए दिन भूरा रेखा के घर पर आता जाता रहता है। जब 6 महीने बीत जाते हैं तो सत्यपाल भी एक दिन पंजाब से अपने घर पर आता है, जिसके बाद अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन रहता है। लेकिन वो जब भी दिन में उसे कुछ काम होता है तो वो भूरा के साथ आए दिन इधर इधर बाज़ार में जाता रहता है, उसके साथ काम करता है। जब शाम को वो लौटते हैं तो उसी के घर पर बैठकर उनके बीच में बातें होती हैं। लेकिन जैसे ही 10 से 12 दिन गुजरते हैं, सत्यपाल फिर से पंजाब चले जाते हैं। जिसके बाद एक दिन रेखा भूरा को बुलाती है, और भूरा को बुलाने के बाद उसे कहते हैं कि आखिर मुझे भी शराब पीनी है, शराब का नशा कैसा होता है मुझे भी चेक करना है। अब भूरा कहता है कि रुको, मैं अभी गया बाज़ार में और अभी दारू की बोतल लेकर आता हूँ, साथ में बैठ कर पियेंगे और इसके बाद में एंजॉय करेंगे और सो जाएंगे। रेखा कहती है कि कुछ खाने पीने का सामान भी लाऊंगे तो और भी अच्छा होगा। तो वो कहता है कि मैं चिकन शॉप पर जाऊंगा, चिकन लाऊंगा, चिकन बनाना, तुम चिकन खाएंगे, दारू पियेंगे, मौज मस्ती करेंगे और इसके बाद में सो जाएंगे। रेखा कहती है कि तुम जाओ, जल्दी जाओ और बाज़ार से तुम जो है शराब खरीद कर लाओ, साथ में मुर्गी भी खरीद के लाओ। भूरा वहाँ से जाता है और जाकर शराब खरीदता है, जिसके बाद चिकन खरीदता है और सीधा लेकर रेखा के घर पर आ जाता है। रेखा देवी चिकन बनाती हैं, जिसके बाद उसका एक लड़का होता है भूरा, और रामू और भूरा तीनों व्यक्ति बैठकर वहाँ पर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रामू सीधा सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद जो रेखा देवी हैं वो भूरा के साथ बैठकर शराब पीती हैं, और शराब पीने के बाद वो इस कदर नशे में आ जाते हैं कि एक दूसरे के बीच में
उनका प्रेम प्रसंग तो हो ही जाता है, लेकिन अनैतिक अवैध संबंध भी बन जाते हैं। और यहीं से ये सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, जो कि अब रुकने का नाम नहीं लेता है। वो आए दिन अलग अलग जगहों पर भी मिलते, साथ में उसी घर के अंदर बुरा बार बार आता है और उसके साथ संबंध बनाते रहते हैं। जब ये जानकारी आसपास के लोगों को जब इस बात की खबर लग जाती है, तो वो लोग भी अक्सर बुरा से भी बातचीत करते रहते हैं और रेखा से भी पूछताछ करते हैं। तो वो दोनों कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के बीच में संबंध बनते रहते हैं। लेकिन इस बात की खबर एक दिन रामू को तब लगती है जब रामू अपने घर से बाहर निकलते हैं। तो उसे आसपास के लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा बुरा करके जब उसे कहने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो वो समझ नहीं पाता है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि आखिर बुरा जो कह रहे हैं वो मेरी माँ के साथ अनैतिक अवैध संबंध के अंदर है, वो प्रेम प्रसंग के अंदर है, इसीलिए मुझे गाँव के लोग छिड़ा रहे हैं। एक दिन सत्यपाल जब गांव के आने के बाद जब वो लौट जाते हैं, तो एक दिन फिर से जो है बुरा रेखा के पास आता है और रेखा से कहता है कि आज फिर एक पार्टी मनाते हैं, फिर से हम एक चिकन लाते हैं, उसके बाद में हम दारू लाएंगे और साथ में बैठ कर पिएंगे, फिर मौज मस्ती करेंगे। रेखा फिर से वहाँ पर देती हैं, जिसके बाद बुरा फिर बाज़ार में जाता है, चिकन खरीदता है, दारू की बोतल खरीदता है, वो अपने घर पर लेकर आ जाता है। जैसे ही रेखा के घर पर लेकर आता है, फिर से बनता है, फिर से रेखा और रामू जो रेखा का लड़का होता है, वो दोनों आपस में बैठकर पी रहे होते हैं। और जैसे ही पी रहे होते हैं, तो पीने के बाद खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रामू अपने कमरे में जाकर फिर से सो जाता है। अब रेखा और बुरा दोनों जन पीने के बाद उनके बीच में अनैतिक संबंध बन रहे होते हैं और संबंध बनते बनते बुरा अचानक जो है रेखा से कहने लगता है कि आखिर मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले मैंने 200 रुपये दिए थे, वो 200 रुपये तुम कब मुझे दोगी? तो यहाँ पर रेखा कहने लगती है कि कौन सा 200 रुपये, मैं तुम्हें कोई 200 रुपये देने वाली नहीं हूँ। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ जाता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि बुरा जाता है, सीधा एक लाठी उठाता है, जिसके बाद रेखा को पीटने की कोशिश करता हूँ और इस कदर उसे पीटता है कि पीट कर उसको मौत के घाट उतार देता है। जैसे ही अगली सुबह होती हैं तो रेखा का जो लड़का होता है वो रामू सीधा पुलिस चौकी जाता है, नज़दीकी थाना पटियाली के अंदर जाता है और अपनी माँ की मृत्यु की जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवा लेता है। वो कहता है कि मेरे गांव के पास ही का रहने वाला, मेरे घर के पास का रहने वाला जो बुरा है, वो मेरी माँ के पास आता है और इसके बाद वो शराब पीता है और इसके बाद उसे 200 रुपये के लिए मारपीट करता है, जिसके बाद मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, सीधा रामू के बुरा के घर पर जाती हैं, उसे वहाँ से उठाती हैं। उठाने के बाद पुलिस थाने लाती हैं, वहाँ से उसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अब बुरा कहता है कि मैं तो ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ और मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, यानी कि मैंने रेखा को बिल्कुल भी नहीं मारा है, मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ संबंध के अंदर हूँ। हम जानते हैं कि अक्सर हमारे बीच में संबंध बनते रहते हैं, लेकिन ये गलत है, आखिर ये करने वाला तो कोई और ही व्यक्ति है। जब पुलिस उसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो व्यक्ति कौन है, तो बुरा कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 14 साल की है, उसका नाम रामू है। उसी ने अपनी माँ को जो है पीट कर हत्या कर दी गई है। अब पुलिस रामू को भी उठाती हैं। उठाने के बाद जब उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो वो बार बार बुरा का नाम ले रही होती हैं, लेकिन पूछताछ जब भी पुलिस कड़ी सख्ती के साथ जब उसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो आखिर बुरा टूटता है और रामू टूटने के बाद एक कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि मेरी माँ के साथ आए दिन बुरा संबंध बनाते रहता है, उसके साथ रिलेशन के अंदर रहता है। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो आसपास के लोग मुझे बुरा कहकर छिड़ाते रहते हैं। इसी बात का मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। गुस्सा तो होता ही है, लेकिन एक दिन मैं अपनी माँ को जो है बुरा के साथ संबंध बनाते हुए देख लेता हूँ, जिसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं एक लाठी उठाता हूँ, बुरा को मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बुरा जैसे तैसे वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन मेरी माँ भाग नहीं पाती है, जिसकी वजह से मैं उसके साथ डंडों से काफ़ी ज़्यादा वार करता हूँ और वार करने के बाद मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। जैसे ये पुलिस कहानी सुनती हैं, रामू को गिरफ्तार करते हैं, उसे बाल सुधार गृह के अंदर हमेशा के लिए भेज देते हैं। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहाँ भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। और इसी तरीके की कहानियाँ हर रोज़ अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक नई कहानी के साथ कल से फिर आप सभी से फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।